राधे राधे आप सभी को। आप लोग को पता है कि पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो गया है, जिसे हम अधिक मास कहते हैं, मलमास भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं कौन से ऐसे आवश्यक नियम हैं जो हमें पुरुषोत्तम मास में अवश्य करने चाहिए, जिसको करने से अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति हमें होती है और भगवान श्री कृष्ण की अनुपम कृपा हमारे ऊपर होती है। सर्वप्रथम जो नियम है, उस नियम में कहा गया है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अब आप कहेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त किसे कहते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त 4 से लेकर 4:58, 5 बजे नहीं, 4:58 तक हमें उठ जाना चाहिए और उठकर प्रयास करें कि ब्रह्म मुहूर्त में ही हम स्नान कर लें। स्नान करने के तदुपरांत हमें पूजन करने अवश्य बैठना चाहिए, जिसमें हमें पुरुषोत्तम पाठ अवश्य करना चाहिए। जो भगवत गीता का 15वां अध्याय है, इसे पुरुषोत्तम पाठ कहा गया है। तो इस पुरुषोत्तम पाठ को अवश्य किया जाए, अथवा श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण को पुरुषोत्तम कहकर के संबोधित किया है, तो हम इसका भी पाठ कर सकते हैं। अथवा यह भी ना बन पड़े तो हम विष्णु सहस्रनाम का पाठ अवश्य करें, अथवा ये भी ना कर सके तो गोपाल सहस्रनाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। अगर ये चारों हो जाते हैं तो ये तो अनंत गुना फल प्राप्त करता है। और चारों नहीं हो पा रहे हैं तो इन चारों में से किसी एक का पाठ अवश्य कर लिया जाए। उसके बाद जो अगला नियम बताया गया है, गौ सेवा। गौ सेवा प्रतिदिन करना चाहिए, क्योंकि गौ में गोपाल का वास होता है और गाय विश्व की माता है, तो माता की सेवा तो वैसे भी करना चाहिए। और 33 कोटि देवी देवताओं का वास गौ माता में होता है, तो गौ सेवा प्रतिदिन करें। अथवा ना बन पाए तो किसी एक दिन भी गौशाला में जाकर के और गायों को हम चारा खिलाएं, गुड़ खिलाएं, केला खिलाएं और उनकी सेवा करें, उनकी पूजा करें, आराधना करें। उसके बाद जो अगला नियम बताया गया है, घर में जितने भी सदस्य हैं उनके अतिरिक्त एक व्यक्ति को हम रोज भोजन कराएं। अगर ऐसा संभव ना हो पा रहा है तो किसी एक दिन ऐसा प्रयोजन बनाएं जिसमें हम 31 ब्राह्मणों को बुला करके भोजन कराएं, जिससे अनंत गुना फल की प्राप्ति हमें होती है। उसके बाद जो अगला नियम है वह ये है कि अगर आप 16 माला महामंत्र की करते हैं तो आप 2 माला अवश्य बढ़ा दें, 18 माला करें। अगर आप 32 माला महामंत्र का करते हैं तो 4 माला बढ़ा दें। अगर आप 64 माला महामंत्र का करते हैं तो आप 8 माला बढ़ा दें। जो भी आप पूजा पाठ करते हैं उसका दशांश वृद्धि कर दें और फिर आप पूजा पाठ अवश्य करें। उसके बाद है कि 31 वस्तुओं का दान हमें करना चाहिए। अब जो भी आपको समझ में आए वह आप दान कर सकते हैं। आप चाहें तो एक दिन ही 31 वस्तुओं का दान कर सकते हैं, अथवा प्रत्येक दिन एक एक वस्तुओं का दान आप 31 दिनों तक कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला नियम बताया गया है वो ये है, तुलसी अर्चा। वैसे वैष्णव जन तो रोज प्रतिदिन तुलसी की सेवा करते हैं। तुलसी महारानी भगवान कृष्ण की परम प्रेयसी हैं, तो आप तुलसी की अर्चा करें और घर में ठाकुर जी जहाँ विराजमान हो उनकी परिक्रमा अवश्य करें। आप कृष्ण को या फिर तुलसी जी की बिरवा को आप आंगन में रख करके उनकी 4 परिक्रमा अवश्य करें। उसके बाद जो अगला नियम बताया गया है वो ये है कि किसी पवित्र नदी में स्नान किया जाए। किसी एक दिन ऐसा आप समय निकालें जहाँ पवित्र नदी में जाकर के स्नान किया जाए, अथवा न बन पाए तो आप गंगा जल, यमुना जी का जल अपने घर में ही रखें और रोज अपने पानी में उस गंगा जल को मिला करके स्नान करें। वो भी तीर्थ स्नान का ही फल प्राप्त कराता है। उसके बाद जो अगला नियम है वो ये है कि तीर्थ में वास करना। तीर्थ में वास करने का मतलब ये नहीं कि हम झोली उठाकर भागे भागे वृंदावन गए या फिर किसी धाम में गए और सुबह गए शाम तक चले आए। तीर्थवास का मतलब कि रात्रि विश्राम, एक दिन का विश्राम लिया जाए। कई दिन तीर्थ में वास हो जाए तो ये तो सर्वोत्तम है, लेकिन न बन पा रहा है क्योंकि गृह कारज नाना जंजालाती अति दुर्गम शैल विशाला, तो एक दिन तो अवश्य वास लिया जाए। उसके बाद जो अगला नियम है वो बड़ा ही कठिन नियम है। अगर आप इस नियम का पालन करते हैं तो आप जितना ये सेवा कर रहे हैं
यह आपको अनंत गुना फल प्राप्त कराएगा। वो क्या है? बोले पर निंदा से बचें, दूसरों की निंदा ना करें, सदैव सत्य संभाषण करें। और अगर आप इस नियम का पालन कर रहे हैं तो ये जितना भजन आपने किया है ये आपके भजन को कई गुना बढ़ा देगा, क्योंकि भगवान को ये जो पुरुषोत्तम मास है ये सर्वाधिक प्रिय है। और प्रहलाद जी के लिए भगवान ने ये हिरण्यकश्यप के वध के लिए इस 13वें महीने को बनाया था, और ये 3 साल में एक बार आता है, तो बार बार नहीं आएगा, 3 साल पुनः लगेंगे इस पुरुषोत्तम मास को आने में। तो अभी बड़ा सुंदर समय चल रहा है, खूब भगवान की भक्ति करें, पर निंदा से बचे, सत्य संभाषण करें, गौ सेवा करें, माला का जप करें, तीर्थों में वास करें, तुलसी अर्चा करें, ठाकुर सेवा करें और गंगा जल से स्नान करें। साथ में गोपाल सहस्रनाम, विष्णु सहस्त्रनाम और भागवत जी के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का पाठ, अथवा आप लोग गोपाल सहस्रनाम का पाठ करें, अथवा आप लोग भगवत गीता के 15वें अध्याय का पाठ करें, जो पुरुषोत्तम पाठ कहा गया है। आप सभी ये नियम अवश्य जरूर स्वीकार करें और इस नियमावली को जरूर धारण करें जीवन में। आप लोगों का शुभ होगा, मंगल होगा, कल्याण होगा। जय जय श्री राधे।